अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर 19 कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में हमने। तो चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 2, अगर किसी ने ये नहीं देखा और फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस भी अवेलेबल हैं। जितने रिकॉर्ड हो जाएंगे सारे अवेलेबल होंगे हमारे एस्पायर के चैनल के ऊपर। डेफिनेटली इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज के साथ। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट लेक्चर हमारा। लास्ट में अगर हमने देखें तो हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 19, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट था। टर्म्स हमने क्लियर की थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या थी। फिर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर पढ़ना शुरू किया था। आज हम देखेंगे कि जो फेजेस ऑफ द ग्रोथ हैं, ये अगेन एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। प्लांट के अंदर फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होती हैं। फेजेस ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट। जैसे हमने कल ग्रोथ के प्रीवियस लेक्चर में ग्रोथ के अंदर हमने देखा था कि जो 3 फेजेस वहां पर हमने मेंशन की थी। यहाँ पर हम डिटेल में जब देखते हैं तो इनको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर हम जो ग्रोथ की फेजेस हैं उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। उस 4 फेजेस में से वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहली फेज क्या होती है? सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होंगे। सबसे पहले क्या होगा? सेल डिवाइड होंगे। सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं माइटोसिस के थ्रू, और ये टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट के ऊपर ये प्रोसेस होता है, जिसको हम मेरिस्टम कह सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम थी। जब इनिशियल सेल्स बनते हैं तो उनके अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं जो सेंटर में मौजूद होते हैं। नॉर्मली जो सेल्स प्लांट के हैं उनके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, अभी नए सेल्स बने होते हैं, तो उसमें प्लांट सेल्स में से जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर वैक्यूल बिल्कुल नहीं होगा, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं। बाद में जब साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस शुरू होती है और इसके साथ वैक्यूल बनता है तो ये फिर पेरिफेरी की तरफ को चला जाता है। इनिशियली जो है ये सेंटर के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे फेज नंबर 2 क्या है? सेल इलोंगेशन है। पहले सेल डिवाइड होंगे। जो इनिशियली सेल बने होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। फिर ये वाटर अपटेक करने के बाद सेल इलोंगेट होते हैं, इलोंगेशन होती है इनकी, और तकरीबन कोई फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं जब इनिशियली बनते हैं। फिर ये जो है इंक्रीज होके 150 फोल्ड तक, 150 गुना जो है ये इनका साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर इसका रिड्यूस होता है, न्यू साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का बनने का प्रोसेस जारी रहता है इसमें। फाइनली नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैचुरेशन है। जब सेल इलोंगेट हो जाते हैं तो फिर इसकी क्या होती है? मैचुरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। सेल मैच्योर होना शुरू हो जाता है। सेल मैचुरेशन में फाइनल साइज तकरीबन सेल का मैचुरेशन के अंदर अचीव होता है। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इलोंगेटेड हैं प्लांट के अंदर, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डायमीटर जिनका ज्यादा है। तो इस केस में यही प्रोसेस होता है, जिसका का डायमीटर बढ़ने हैं उसको डायमीटर बढ़ाया जाता है, जिसकी लेंथ इंक्रीज होनी होती है उसका लेंथ इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल है, जिस तरह प्लांट के जो पिच के सेल्स हैं वो मजीद इलांगेट नहीं होते। जिस तरह फाइबर्स हैं, ट्रेशीड हैं, वो लेंथ वाइज इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह हर एक सेल ने इसमें अपना फाइनल साइज गेन करना होता है मैचुरेशन के अंदर।
और फाइनली इसमें क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है। और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में डिफरेंशिएशन में स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस आप कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन होती है, फाइनल इसका कह लें जो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है। इनलार्जमेंट जैसे ही स्टॉप होती है, सेल इलोंगेशन जैसे ही स्टॉप होती है, तो ये सेल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है, जिसमें सेल मजीद थिक होते हैं, जिसमें पिट्स बनते हैं, कैविटीज बनती हैं। तो ये इसके फोर जो है वो स्टेजेस थी। इन स्टेजेस जो है मैं आपको, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। फोर स्टेजेस, सेल डिवाइड होना पहला स्टेप था, इलोंगेट होना, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अब इसमें से एक हम एग्जाम्पल के तौर पर देखने जा रहे हैं। डायग्राम में यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये चारों स्टेजेस जो है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन चार स्टेजेस को हम एग्जाम्पल एक देख रहे हैं कि अगर टिप ऑफ द रूट है, उसके अंदर यही फोर जोन से है, वो कौन कौन से होंगे। ये फोर जोन्स रूट्स के अंदर, अगर ये एक टिप ऑफ द रूट है, इसी के अंदर ये जो फोर जोन है ये कौन कौन से होंगे। तो इनमें से अगर ये वाला जो पार्ट है, ये रूट कैप कहलाती है। सबसे नीचे वाला ये कहलाती है रूट कैप कहलाती है। रूट कैप के बिल्कुल ऊपर जो है जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है। ये सेल डिवीजन वाला पहला जोन है, जिसमें सेल डिवाइड होंगे। फिर इसके बाद देन फर्दर होगा ये जोन ऑफ इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का जो है ना वो जोन है। इलोंगेशन के बाद जोन ऑफ मैचुरेशन है ये। तो इस तरह ये इसके डिफरेंट जोन जो है वो हमने देखे हैं कि किस पार्ट के अंदर कौन सा जो है वो जोन है। तो ये पहली जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि फेजेस ऑफ द ग्रोथ क्या है, और इसमें डिफरेंट जोन जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट टॉपिक भी है। कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ। प्लांट के अंदर ग्रोथ कंडीशंस क्या होंगी।
कंडीशन ऑफ ग्रोथ। कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ, वैसे ग्रोथ और ग्रोथ रेट में थोड़ा सा डिफरेंस, नई एक टर्म है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसमें कंडीशन फॉर द ग्रोथ देखते हैं ये क्या है। ग्रोथ रेट हम कहते हैं ग्रोथ पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको चाहे आप सीजन का कह रहे हैं, ईयर के हिसाब से कह रहे हैं कि एक साल में कितनी ग्रोथ होती है, वो क्या कराएगी, उसकी ग्रोथ रेट कहलाएगी। ये ग्रोथ रेट अफेक्ट होती है मैनी फैक्टर से, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहले अगर हम देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्रोथ रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे अहम फैक्टर लाइट आता है सबसे पहला। लाइट मैनी वे से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो लाइट जो प्लांट है जितनी एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से फोटोसिंथेसिस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट दोनों इफेक्ट करती है। क्वालिटी ऑफ लाइट मीन क्या, उसमें कौन सी लाइट है, ब्लू है, रेड है, और क्वांटिटी ऑफ लाइट यानी कि कितनी इंटेंसिटी है, ये दोनों तरह से इसको अफेक्ट करता है। इसमें से एक एग्जांपल दी गई है, जिस तरह जो रेड लाइट है वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करती है और ब्लू लाइट सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये सेल इलोंगेशन को स्टॉप कर देती है। तो ये इस तरह डिपेंड करेगा किस तरह की लाइट है, वो इसको अफेक्ट करेगी। और इसके साथ दूसरा जो है क्वांटिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये फ्लावरिंग को का जो फिनोमेना है, फोटो पीरियोडिज्म है, फोटोसिंथेसिस है, इनको अफेक्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। प्लांट आइडियली ग्रो करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो कि तकरीबन 25 से 30 डिग्री पे ये मैक्सिमम जो है ना वो ग्रो करते हैं, और ग्रोथ स्टॉप हो जाती है 5 से 10 डिग्री पे, और तकरीबन प्लांट डाई होना शुरू हो जाते हैं 40 डिग्री से अबव, 35 से 40 डिग्री से अबव जाने पे। तीसरा फैक्टर इसके बाद, लाइट के बाद, है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड। अगर ये कंटिन्यूसली अवेलेबल होगा तो ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल होगी, अगर नहीं होगा तो ग्रोथ रेट स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसके नॉर्मली अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसकी वजह से अफेक्ट हो जाएगा। तो ये फोर क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अच्छा, इसी तरह अगर हम इंटरनल फैक्टर्स देखें तो उनमें से इंक्लूड है जिस तरह हार्मोन्स। चैप्टर 17 के अंदर हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स पढ़े हैं, जिसमें से एक ऑक्सिन है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये सेल इलॉन्गेशन में इन्वॉल्व। इसके अलावा वाटर, सेल्स के अंदर कितना वाटर है हमें पता है, जैसा सेल इलॉन्गेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड था, 154 तक इंक्रीज हुआ था। न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक हो रहे हैं प्लांट के अंदर तो उससे ग्रोथ, और तरह से अगर नहीं है तो वो ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे। और लास्ट जो है फैक्टर है वाइटामिन। वाइटामिन भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मैनी फैक्टर्स हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ में, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इसमें ये इनमें से जौन सा फैक्टर नहीं होगा उसके लिहाज से ग्रोथ अफेक्ट होगी, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर है और लाइट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स हैं। ओके बेटा, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। ओके बेटा, नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।